अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए शाही पादशा कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। बीफ के पसंदों से तैयार करेंगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है कि आपके घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसको घर पे तैयार किया है। लाजमी इस ईद पे ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल न्यू और डिफरेंट रेसिपी है और मुझे यकीन है कि आपको और आपके घर वालों को ये लाजमी पसंद आएगी। तो रेसिपी का एंड तक वॉच कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले 15 से 20 बादाम ले लेने, मैंने 15 लिए हैं। इसको भिगो के रख दीजिएगा 2 से 3 घंटे के लिए। ये एक मिक्सी जार में डाल देंगे या ग्राइंडर में, जिसमें भी आप चीज़ पीसते हो। उसके बाद 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें खसखस। ये जब मैंने साफ़ की थी तो इसको धो के थोड़ी देर भिगो दिया था क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। उसके बाद इसको साफ़ करके थोड़ा इसको ड्राई कर लिया था। अब ये भी इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के डालिएगा और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके पेस्ट बना के साइड पे रख दीजिएगा। अब मैंने आधा किलो बीफ के पसंदे ले लिए हैं। ना बहुत ज़्यादा पतले हैं ना बहुत ज़्यादा ये मोटे हैं। इस तरह से स्टेक जैसे बनवाते हैं ना, इस तरह से आप बनवा लीजिएगा। और अगर इसमें वाइट रेशे होते हैं ना, जैसे चिकनाई होती है या थोड़ी सी इसके ऊपर फैट हो, तो वो फिर आप छुरी की मदद से साफ़ कर लीजिएगा। इसको किसी भी किचन हैमर हो आपके पास वो ले लें या कुछ भारी चीज़ लेके ना इसको अच्छी तरह से आपने कूट लेना है। दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से कूटना है। ऊपर से इस तरह से चाहें तो स्लाइन से रैप करके ऊपर से अच्छी तरह से कवर करके इसको अच्छी तरह से इस तरह से पाउंड कर लीजिएगा। तो इससे ये होता है कि इसके अंदर जो भी मसल्स होते हैं ना, रेशे गोश्त के अंदर जो भी होते हैं, तो ये सारे फट जाते हैं और चिकन हो या बीफ हो बहुत जल्दी से गल जाती है। अच्छी तरह से सारे कर लीजिएगा। मैं आधा किलो ले रही हूँ। दोनों तरफ से, पहले एक तरफ से कर लीजिएगा, उसके बाद दूसरी तरफ से कर लीजिएगा। जितना अच्छा आप इसको इस तरह से ऊपर से पाउंड करेंगे उतने अच्छे आपके जो है ना कबाब बन के तैयार होंगे। इसके बाद दूसरे भी मैं इसी तरह से कर लूँगी। उसके बाद आपने इसको किसी खुले बर्तन में ले लेना है। गहरा बर्तन लीजिएगा जिसमें मैरिनेशन हम इसके तैयार करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें बग़ैर पानी का दही शामिल किया 3 टेबल स्पून। दही के अंदर पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। उसके बाद 3 टेबल स्पून पैकेट वाली जो क्रीम होती है वो शामिल की है। 3 टेबल स्पून क्रीम, 3 टेबल स्पून दही शामिल करना है बग़ैर पानी के। अगर आप 1 किलो का बना रहे हैं पसंदों का तो फिर आप 6 टेबल स्पून कर लीजिएगा या फिर आधा आधा कप। ये डालने के बाद इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था बादाम और खसखस का वो डाल दीजिएगा। इसमें देखिए पानी बिल्कुल आपने कम डालना है, इसमें भी ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट डालिएगा। 2 चाय के चमचे भर के डाल दीजिएगा। 1 चाय का चमचा लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चमचा अदरक का पेस्ट डालिएगा। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है कच्चा पपीता। ये आप छिलकों के साथ ले लीजिएगा। जिनके पास कच्चा पपीता नहीं होता वो फिर मीट टेंडराइज़र या फिर कचरी पाउडर होता है ना, तो उसकी क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। 1 खाने का चमचा भर के डाला है कच्चा पपीता। और उसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। ये 1 चाय का चमचा बहुत स्पाइसी वाली है। अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो 1.5 चाय का चमचा कर लीजिएगा। इसके बाद 3 टेबल स्पून मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। चनों का पाउडर नहीं है, ये बेसन है पकौड़ों के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। 3 टेबल स्पून भर के शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें अब डालेंगे बाकी के स्पाइसेस। नमक डाल रही हूँ मैं तकरीबन 2 चाय के चमचे। इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा या फिर 1.5 चाय का चमचा, जो लोग थोड़ा कम खाते हैं। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है, 1 चाय का चमचा भर के डाल दीजिएगा। मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें। बाकी जो रेसिपी होती है सेम फॉलो किया करें। गरम मसाला पाउडर है ये जायफल जावित्री वाला। अगर आपके पास जायफल जावित्री वाला गरम मसाला नहीं है तो फिर 1/4 चाय का चमचा आपने दोनों मिला के डाल देना इसके अंदर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो फिर स्किप कर दीजिएगा। ये डाल रही हूँ अब मैं इस टाइम पे कचरी पाउडर 1 चाय का चमचा। ये मैं आपको पहले कह रही थी ना कि जिनके पास कच्चा पपीता नहीं है, ख़ास तौर पे पंजाब साइड पे, तो वो लोग फिर इसकी क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। कचरी पाउडर 2 चाय के चमचे भर के डाल दीजिएगा। उसके बाद भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है 1 चाय का चमचा और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया इसके अंदर जाएगा
1 चाय का चमचा भर के शामिल कर दीजिएगा। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आप इसी पे इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। जब आप बारबेक्यू कर रहे हो तो ये जब आप मैरिनेट इसको करके रखेंगे ना तो तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो जाएंगे। इसके बाद फ्राई प्याज इसके अंदर जाएगी, तकरीबन 3 टेबल स्पून ये डाल दीजिएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतनी देर आपने मिक्स करना है कि इसके रेशे जो हमने पसंदे तैयार किए हैं, इसको पाउंड करके रखा है, इसके रेशे टूटने लगें। इसको अच्छी तरह से आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबाते हुए इसको मसाला भी मिक्स करना है और इसके जो पसंदे हैं ये भी अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए। कच्चा पपीता भी डाला है, कचरी पाउडर भी, तो ये थोड़ी देर में जो है ना बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको इस तरह से मसलते रहना हाथों की मदद से। उसके बाद 1/3 कप आपने बिल्कुल गरम गरम खौलता हुआ ऑयल लेना है और इसके ऊपर डाल दीजिएगा। गरम गरम डालिएगा, ऐसे ऑयल नहीं डालना, इससे जो है ना इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी। और अभी से इसकी ऐसी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही थी। बिहारी कबाब भी आपने खाए होंगे और गोला कबाब भी खाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी भी किसी से कम नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। और आप देखें बनाने में बिल्कुल आसान है। आप अपनी दावत में या ईद मिलन पार्टी होती है, जैसे घर में शाम में बारबेक्यू रखते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसको अपने मेन्यू में लाजमी शामिल कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा। अब इसको आपने मैरिनेट करना है कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी रात भी रख सकते हैं, 5 घंटे 6 घंटे जितना आपके पास टाइम हो। उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और हाथों की मदद से जैसे शेप देते हैं ना, इस तरह से आपने शेप दे के इसमें डालते जाना है। प्रॉपर इसकी शेप नहीं बनेगी क्योंकि पसंदे हैं ये। हाथों की मदद से बस आपने इस तरह से गोल शेप दे के इस तरह से सारे तैयार कर लेने। अब इसमें पहले फ्राई पैन में मैंने ऑयल नहीं डाला, पहले मैं आपको दिखा देती, लेकिन यहाँ पे मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तो मैं आपको दिखा नहीं सकी। फ्राई पैन में कुछ भी नहीं डाला, वही ऑयल था जो हमने इसको मैरिनेशन के टाइम डाला था। बस इस तरह से आपने शेप दे के सारे फैला देने पैन के अंदर और 6 से 7 मिनट बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है और इसको पलटना नहीं है। इसका जो टोटल टाइम है 10 से 12 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट कर ले, क्योंकि इसके अंदर कच्चा पपीता है, मीट टेंडराइज़र है, कचरी पाउडर, तो इसको गलने में जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो आपने बस इसको 6 से 7 मिनट के बाद इस तरह से पलट देना है। 2 चमचे ले लीजिएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त से ऐसे गल जाएंगे। और उसके बाद जब आप पहली दफ़ा पलट लें तो उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा भी आपने 5 से 6 मिनट के बाद इसको पलट के बस 1-2 मिनट पकाना है और ये आपके कबाब जो है ना रेडी हो जाएंगे। और अभी ऊपर इसके हमने और चीज़ें शामिल करनी है, तो पहले इसको अच्छे से पलट दीजिएगा और आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखना है, मीडियम से लो की तरफ रखना है। ज़्यादा आंच करेंगे ना तो ये बिल्कुल जल जाएंगे नीचे से। बहुत ही मज़ेदार और ऐसे मुंह में घुल जाने वाले कबाब हैं, जैसे मक्खन होता है ना, इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा। बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये पसंदों से तैयार किए। तो ये इस तरह से सारे पलट दीजिएगा, 2 चमचों की मदद से पलट लीजिएगा। और इसके बाद आखिर में आपने क्या करना है, लीमू ले लेना, ऊपर से लीमू छिड़क के इसके 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना लीमू इसके ऊपर डाल दीजिएगा। और इसके बाद प्याज के स्लाइसेस मैंने इसके साइड पे गार्निश करने के लिए रखे हैं। बस लीमू डालने के बाद भी एक दफ़ा इसको हल्का सा पलट लेंगे, मिक्स नहीं कीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा। तो ये निकालने में भी इसी तरह से ही निकालिएगा जब आप सर्व करें। तवे के ऊपर भी बना सकते हैं आप इसको, इस तरह के फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। इस टाइम पे आप चाहें तो कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इस तरह से प्याज की मदद से आपने इसको गार्निश करना है और ऊपर से हरा धनिया छिड़क के इसको पूरी पराठे के साथ, नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, जैसे चाहें आप इसको सर्व करें। मैं इसको पूरी पराठे के साथ सर्व कर रही हूँ। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त से ये बन के तैयार हो गया।
और रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।